लोभी व्यक्ति दुनिया में कहीं चला जाए, वो लोभ ही लोभी को बढ़ाता है। दान देने वाला बगल में खड़ा होगा, बगल वाला फोन करके बड़े बच्चा बड़े दानदाता बन रहा है, चुप बैठो शांति से। क्यों भाई, काहे के लिए? लोभ कसाय अपना काम कर रही है, अशुभ होना तय है। क्रोध कसाय अपना काम कर रही है, अशुभ होना तय है। गुरु महाराज सुबह सुबह के उद्बोधन में सबको ये पंचक के बारे में बता रहे थे। मैंने भी वो पंचक बहुत अच्छे से दिमाग में रख ली। हमने कहा फिर बाद में जब पूरा काम हो गया, गुरुजी के प्रवचन हो गए, ईरापद भक्ति में आहार के बाद हम लोग पहुँच करके गुरुदेव से कहते हैं, हमने कहा आचार्य जी हमको लग रहा था आप पंचक के बारे में नहीं जानते, लेकिन आपके तो अलग ही पंचक निकली। आचार्य जी बोलते हैं तुम्हारी पंचक में और हमारी पंचक में अंतर तो होगा ना महाराज। आपकी पंचक संसार वाली पंचक है, मेरी आगम वाली पंचक है। आचार्य गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने शुरुआत में समझाई थी, ये पंचक के कभी मुंह मत लगना। क्या नहीं करना? क्रोध के कभी मुंह मत लगना, लोभ के मुंह मत लगना। ये मुंह पकड़ती नहीं है, मुंह तोड़ देती हैं। मान कसाय के मुंह मत लगना, मान कसाय मुंह तोड़ देती है या तो तुड़वाई देती है। क्रोध मान माया के लोभ के मुंह मत लगो। महाराज वो तो अपने आप चिपक जाती है। आचार्य जी बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं है। कैसा होता है? किसी भी कसाय के उदय में आने से पूर्व में माहौल बनता है। बिना माहौल बनाए कोई कसाय उदय में नहीं आती। आप जब कभी भी चार कसाय के किसी के भी मुंह लगेंगे, अभी भी आप किसी ना किसी के मुंह तो लगे होंगे, नहीं लगे? चारों कसाय शांत बैठी तमाई, इतने सीधे ना, इतने सीधे नहीं। वो तो महाराज माइक नहीं है हमारे पास, इसलिए आप बोलो हम सुन रहे हैं, लेकिन माइक आए तो हम बता दें कि माया कसाय की परिभाषा क्या होती है। कई ऐसे भी गृहस्थ हैं जो साधु से भी अच्छे वक्ता हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता हैं इसी आपके जयपुर शहर के दिनेश कुमार जी पापड़ीवाल परिवार है। आएंगे, ऐसा गजब का ज्ञान देता है वो आदमी, भगवान ये तो सब बेकार ही है, इनका तो सब ऐसे ही है, ये सब मर करके कहाँ जाएंगे, मुझे तो चिंता होती है कि इनकी पर्याय ना बिगड़ जाए। हमने उनसे कहा, दिनेश जी पापड़ीवाल से, हमने कहा तुम मुनि बन गए होते तो गजब की प्रभावना करते। बोले नहीं, अभी तो मैं मुनियों को ज्ञान देता हूँ। हमने कहा हाँ तुम आ जाओगे और हमारे ज्ञान में ज्ञान दे दोगे। वैसे वो ज्ञान नहीं देते, वो दान भी करते हैं। वही पापड़ीवाल परिवार है जिन्होंने निर्विकल्पता सहृदयता के साथ दौलत जी पापड़ीवाल, अरुण जी पापड़ीवाल, दिनेश जी पापड़ीवाल, प्रिया जी, उनके घर के रहने वाली सहधर्मणी अमित जी पापड़ीवाल, इन्होंने मेरे अभी 2-2.5 महीने के प्रवास में 2 करोड़ रुपए से ऊपर की नगद राशियां दान की हैं आचार्य से जुड़े हुए प्रकल्पों के लिए। लेकिन 2 करोड़ रुपए से ऊपर की नगद राशियां जब भी आए एक झोला लेकर के आ जाएं, महाराज पहुंचा दीजिएगा। हाँ भैया व्यवस्थित लगा देता हूँ, इसको यहाँ बस लगी, उनके माध्यम से सारी क्लासेस अच्छी हुई, उनके माध्यम से बिल्डिंग बन गई, उनके माध्यम से बच्चियां पढ़ गई, उनके माध्यम से। हमने उनसे पूछा इतना पैसा दान देते हैं, क्या लगता है महाराज, सही बताएं? हमने कहा सही बोलना, झूठ मत बोलना। तो दिनेश जी पापड़ीवाल हमसे कहते हैं इतना देने के बाद भी लग रहा है कि हम आपको ठग रहे हैं। हमने कहा इतना दान देने के बाद? बोले महाराज दान तो हम इसका 100 गुना दे सकते हैं, लेकिन आप इतने ही में संतुष्ट हो गए, तो हमने कहा इससे ज़्यादा दान मत दो क्योंकि आप संतुष्ट हो गए। हमने कहा अच्छा फिर? बोले दे तो और सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी दान की पूर्ति करते हैं तो मन के अंदर बस ऐसा लग रहा है कि ठग रहे हैं साधु को, इससे ज़्यादा दिया जा सकता था, तुम दे नहीं रहे। गृहस्थ भी अच्छा उपदेश देना जानते हैं बंधुओं, बहुत अच्छा उपदेश देना जानते हैं। ऐसा समझाते हैं, कई बार मेरे लिए प्रवचन का टॉपिक भी उन्हीं के माध्यम से मिल जाता है। ये तो पंचक का दिन था, आप भी दुनिया भर के सारे काम अशुभ शुभ देख करके करते हैं, पंचक देख करके करते हैं। अपने दिमाग में आचार्य श्री जी की पंचक और रखिएगा,
आपकी पंचक में और गुरुदेव की पंचक में अंतर है। कभी भी कोई भी शुभ काम करना हो, जब तक आपका अंतर्मन इन 5 पंचकों से दूर नहीं होगा, आपके हाथ से शुभ काम हो नहीं सकता। आप शुभ काम कर पाए, पंचक मुक्त हो पाए। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।